जब हम शिव जी का चरित्र सुनते हैं, जब हम शिव जी के चरित्र का चिंतन करते हैं, तो हमें लगता है कैसा अद्भुत चरित्र है। ये खोजते हैं कि कृपा कहां से कर दूं, कोई ऐसा बानक बन जाए कि बस उस बानक को लेके मैं कृपा का वर्षण कर दूं। ऐसा दानी कौन होगा? श्री गोस्वामी जी विनय पत्रिका में एक जगह कहे हैं शिव जी की स्तुति में, गोस्वामी जी कह रहे हैं, दानी कहु शंकर सम नाही, दीन दयाल दिबोही भावे, जाचक सदा सुहाई। ऐसा दानी ढूंढने से नहीं मिलेगा। दानी कहु शंकर सम नाही। कौन होगा ऐसा दानी जी? अपने लिए लंका बनाई और पंडित जी गृह प्रवेश कराने आए और पंडित जी से कहे, पंडित जी ने कहा महाराज मनवांछित फल दक्षिणा देना चाहते हो तो हमें तो यही बहुत अच्छा लग रहा है, आपने ये जो स्वर्ण महल बनाया है इसी पे कृपा कर दो, दक्षिणा में यही दे दो। बोले बाबा पर्वत से आए थे, भगवती से कहा चलो अपने भाग्य में तो पर्वत का ही वास है, ये सोने का महल पंडित जी को ही प्रसन्न करने के लिए इन्हीं को समर्पित करते हैं। कौन होगा ऐसा दानी? आप विचार तो करिए। दानी कहूं शंकर सम नाही। और गोस्वामी जी तो एक बड़ी विचित्र बात कहते हैं, दीन दयाल दिबो ही भावे, इन्हें देना ही अच्छा लगता है, जाचक सदा सुहाई। आप सब विज्ञ जन बैठे हैं और कई धार्मिक आयोजनों के आपने आयोजन भी किए हैं। प्रायः हमने देखा है, आपने भी देखा ही होगा, लोग भंडारा लगाते हैं और भंडारा लगाते हैं तो जो लाइन में भंडारा लेने वाले होते हैं वो भी बड़े दिव्य महापुरुष होते हैं महाराज। पहले आएंगे तो एक डिब्बा में बूंदी लेके चले जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद डिब्बा खाली करके घर से फिर आ जाएंगे खाली डिब्बा लेके। तो हमने देखा है जब 2 4 5 बार लाइन में वो एक ही आदमी बार बार आता है तो देने वाला जो भंडारा लगा के बैठा है वो 5 6 बार एक ही व्यक्ति को देखने के बाद फिर झल्ला जाता है उस पर कि मूर्ख आदमी, पागल समझ रखा है तुमने हमको, 5 बार आ चुके हो सुबह से लेने। तो बार बार कोई मांगने जाए तो महाराज अच्छा नहीं लगता, और मांगना बहुत अच्छी बात भी नहीं है। तुलसीदास जी तो दोहावली रामायण में कहते हैं, तुलसी कर पर कर करूं, कर तर कर न करूं, जही दिन कर तर कर करूं, तादन जाही मरूं। मेरा जब भी हाथ उठे किसी को देने के लिए उठे, तुलसी कर पर कर करूं, करके तर कर ना करूं, जा दिन कर तर कर करूं, तादिन जाही मरूं। मांगना बहुत अच्छी बात नहीं है। अकबर के दरबार के कवि थे गंग, उन्होंने भी एक बंद में लिखा है, कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, सबसे बुरो है मांगना। मांगना सबसे बुरा है। चाह गई आदर गयो, गयो नयन को नेह, बनी बनाई सब गई, जबई कहा कछु दे। बोले चाह चली गई, इज्जत चली गई, सब चली गई। बोले कब? बोले जैसे कहा कि कुछ दे दो, जबई कहा कछु दे। मांगना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहुत बहुत गंभीर बात है कि भगवान शिव एक ऐसे देने वाले हैं कि आप सुबह जाके मांगाओ, दोपहर में जाके मांगाओ, शाम को संध्या गौधुली में मांगाओ, रात में मांगाओ, जाचक सदा सुहाई। ये झल्लाते नहीं है, सुबह से लेकर रात तक मांगते रहो। मांगने वाले किसी को प्रिय नहीं होते। संसार में सब दुत्कारने वाले मिलेंगे ज्यादा मांगोगे तो। महाराज जो आदमी मांगता रहता है ना सबसे, कई बार यज्ञों के चंदा के लिए कुछ लोग निश्चित ही होते हैं कि कोई भी कार्यक्रम होगा, चंदा के लिए 2 4 आदमी हैं, इनके यहाँ जाना है।
अच्छा, जो कट्टा वाले लोग हैं वो भी निश्चित हैं कि ये लोगों को लेके जाना है साथ में, यही चंदा कराएंगे। तो वो इतने बदनाम हो जाते हैं कि यदि वो वैसे भी किसी काम से आए तो मालिक कह देता है, कह दो इनसे कल आना आज है नहीं, जरूर कहीं ना कहीं कोई उत्सव हो रहा होगा, उसके लिए कुछ देन मांगने आए हो। तो मांगना बहुत अच्छी बात नहीं है, और मांगने वाले किसी को अच्छे नहीं लगते, लेकिन धन्य है शिव जी। दीन दयाल दिबो ही भावे, ये दीन दयाल हैं, इन्हें देना बहुत अच्छा लगता है। इतना प्रिय है देना कि जाचक सदा सुहाई। कोई मांगे तो इनके हृदय को बड़ी प्रसन्नता होती है। दिन भर मांगते रहो, भोले बाबा भंडार खोल के बैठे, इसलिए भंडारी हैं। और कैसा देते हैं, जोग कोटि करी जोगति हरि सो, मुनि मांगत सकुचाही, वेद विदित तेहि पद पुरारी पुर, कीट पतिंग समाही। करोड़ों जन्मों तक यज्ञ करके, तप करके, धार्मिक सदाचार का पालन करके जो गति एक साधक प्राप्त करता है, ऐसे देने वाले भंडारी भोले बाबा वह गति सहज ही अपनी नगरी में किसी की देह छूट जाए तो प्रदान कर देते हैं।